राधे राधे। तो हम नहा के आ चुके हैं। आप सभी को लरई छठ की, अल्फष्टी छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम नहा के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और हमने भी रखा है व्रत। अब फटाफट हम करेंगे मेकअप और कपड़े करेंगे चेंज और जल्दी जल्दी से पूजा पे बैठ जाएंगे। राधे राधे। तो गाइस हमने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। मैं क्रीम और फाउंडेशन लगा लिया, लगाऊंगी अब पेंसिल और फटाफट तैयार हो जाऊंगी। तैयार होने के बाद पूरा मेकअप दिखाती हूँ। तो मैंने मेकअप कर लिया और मैं मेकअप करके कैसी लग रही हूँ मुझे पता है। मैं मेकअप करने के बाद बहुत सुंदर लगती हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं फटाफट करूँगी कपड़े चेंज और जाऊँगी। तो गाइस हम पूरी तरीके से हो चुके हैं तैयार। मैंने यहाँ पे पहन लिया रेड सूट और रेड ले लिया दुपट्टा। हमारे हिंदू रीति रिवाज में क्या है, जब भी पूजा करते हैं तो रेड कपड़ा या पीला कपड़ा पहनते हैं, तो मैंने पहन लिया रेड कपड़ा। और गाइस सच सच बताइएगा रेड दुपट्टे में मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। रेड दुपट्टे में मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अभी मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को पूजा करूँगी, पूजा क्योंकि पूजा का तो पूरा वीडियो दिखाना बनता है। मैं पूजा के लिए स्पेशली तैयार हुई हूँ। बड़ा मुश्किल लगता है तैयार होना, बहुत झंझट का काम है तैयार होना, बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी तैयार तो होना ही पड़ता है क्योंकि तैयार होने का शौक और बनाना है जो कि वीडियो, इसलिए तैयार तो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हरछठ माता हैं, यहाँ पे पूजा की तैयारी कर चुके हैं। हरछठ माता की पूजा करने के लिए बिल्कुल सब तैयारी हो चुकी। बस अभी मुस्कान कथा सुनाएंगी और हम पूजा करके कथा सुन के हम भी माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। गौरी गणेश की पूजा करने के साथ साथ हम करेंगे छठ माता की पूजा। सबसे पहले हमने गौरी गणेश को स्नान कराया, इसके बाद मैंने छठ मैया को स्नान कराया। सबसे पहले हम कराएंगे सिंदूर। चंदन टीका लगा के मैं माता जी को पुष्प अर्पित करूँगी। पुष्प तो आज सारे चढ़ गए भगवान जी को। और यहाँ पे मैंने बैठा लिया है बिहारी जी को, क्योंकि मेरे बेटा तो है नहीं, मेरे बेटे यही हैं, मेरी 5 बेटियाँ मेरे बेटा हैं, तो मैंने इन्हीं के लिए रखा है व्रत। तो फटाफट मैं आगे की तैयारी करती हूँ पूजा की। आज के व्रत में खास क्या है, आज हल्का जोता हुआ नहीं माता जी को चढ़ेगा और ना ही खाया जाएगा। जिस खेत में किसान हल चलाता है उस खेत का आज अनाज हम लोग नहीं खाएंगे। मतलब हम लोग क्या, जिन्होंने आज व्रत रखा होगा वो महिलाएं नहीं खाएंगे। और ये तिन्नी का चावल जो तालाब में होता है, इससे जो है हम लोग पूजा करेंगे, इसी को खाएंगे। और दही और ये तिन्नी का चावल, ये महुआ, इससे माता जी की पूजा की जाती है और इसी को खाया जाता है। खाने में हम लोग जैसे केला भी खा सकते हैं, सेब भी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो विशेष आज पूजा का महत्व ये है कि इसमें हल का जोता हुआ नहीं खाते। इसी के साथ हम पूजा करते, वीडियो बहुत बड़ा ना हो। और मुस्कान मुझे सुनाएंगी कथा और हम सुनेंगे कथा। तो धूप दीप जला के माता जी की पूजा करते, पुष्प करी दिया है, कथा सुनेंगे। कितनी सुंदर लग रही है हरछठ मैया, श्रृंगार करके सब बहुत सुंदर लगते हैं। चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, भगवान की तो कोई तारीफ़ ही नहीं कर सकता है, इतने सुंदर हैं। हाथ में मैंने थोड़े से अक्षत और महुआ ले लिया है, कथा शुरू। ये आगे हमारे पंडित जी, ये हमको सुनाएंगे कथा। ऐसा माना जाता है कि कथा स्वयं नहीं वाचनी चाहिए, तो पंडित जी वाचेंगे कथा। पंडित जी बोलो राधे राधे। घाट बनवाया परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अवश्य करेंगे। तब पंडित ने पीटत ख्यात मंझावत कैसे आज चली आयु, जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहागा तुम्हार होप जाई हुई रहा, हम तुमको दाखर सुने आयन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हरछठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था अब वह जल से भर गया है। पुरैन बात पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उनका पुत्र। जय हरछठ मैया। जैसे ग्वालियर की और उसके दिन बोहरे सगरा खुदाने वाले को, ऐसे सबके दिन बोहरे सबके संकट दूर करो माता रानी। तिन्नी के चावल और हरछठ के ये 6 दोने मैंने बनाए इसी पत्ते के, झपला पत्ते के। इसी में माता जी को भोग लगाएंगे और यही मेरे बच्चे भोग पाएंगे। ये सूप में रखा जाता है, सूप से पूजा होती है। सूप से पूजा होती है माता रानी की, क्योंकि सूप को माना जाता है लड़के का स्वरूप। इसीलिए जब बच्चा देखो पैदा होता है तो सूप में लिटाया जाता है। तो यहाँ पे 6 दोने मैंने कर लिए और ये है मेरे बिहारी जी, मैंने रखा है इनके लिए व्रत। और मेरी 5 बेटियाँ हैं, तो कौन कहता है बेटी बेटियों से होती है कम। और मैं सारे बेटों वाले व्रत रखती हूँ अपनी बेटियों के लिए। सदा वसन्तमुदयालिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
किया हर छठ मैया की पूजा। आप लोग कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता, मुझे जो विधि विधान आता है मैंने उस विधि विधान से पूजा किया। आप लोगों को मेरा पूजा करने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे कठिन काम ये है कि एक हाथ से गांठ लगाना, तो इसमें हम 6 गांठ लगाएंगे और एक ही हाथ के सहारे लगती है, दूसरे हाथ से नहीं लगती हैं। तो 3 गांठ मेरी लग चुकी है। सब हर छठ मैया में 6 किया जाता है, 3 गांठ लग चुकी है, मैंने लगा दी। और माता जी से करेंगे प्रार्थना। पूजा करने के बाद मांगेंगे माफ़ी। आवाहनम नाजनाम विसर्जनम पूजा चैती नाजनाम क्षमा मैया से आशीर्वाद लेंगे, अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करेंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे मेरे बच्चे खूब कमाए खाएं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की की जय हो। हर छठ मैया की जय हो माता रानी की जय। हर छठ मैया की जय, जय माता रानी की। सबसे पहले प्रसाद यहाँ पे हम गाय माता के लिए निकालेंगे। पकड़ो मुस्कानी, गाय को प्रसाद दे देना गौ माता को। और इसके बाद हम बिहारी जी को प्रसाद देंगे, अपने बिहारी जी पाएंगे। फिर हम मुस्कान को देंगे प्रसाद, क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। लो मेरे बेटे, मैं इनको दूंगी प्रसाद और ये खाएंगे प्रसाद। अभी तो मेरा एक ही बेटा घर पे है, बाकी सब गए हैं ऑफिस, ड्यूटी, कॉलेज। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत बच्चों की डांट सुननी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। व्रत के बाद का फलाहार, तिन्नी चावल, कुंदरू की सब्जी, बेसली बहुत टेस्टी बनाइए मुस्कान। के बाद का फलाहार, तिन्नी चावल, कुंदरू की सब्जी, बेसली बहुत टेस्टी बनाइए मुस्कान।